आप सब ने अब तक हनुमान जयंती पर दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में तो सुन ही लिया होगा और आप पिछले 2 दिन से इसकी तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि दंगा फैलाने वाले लोगों को अब भी इसका कोई पछतावा नहीं है और वो अपनी गिरफ्तारी के बाद भी भारत के कानून और अदालतों को हंसते हुए खुली चुनौती दे रहे हैं। इस दंगे के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार को जब गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया तो उसने मीडिया के कैमरों के सामने बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए मशहूर फिल्म पुष्पा का एक एक्ट किया। आपको भी याद होगा, आपने भी पुष्पा का वो डायलॉग ज़रूर देखा होगा क्योंकि आजकल वो डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है, जिसमें फिल्म का नायक कहता है कि वो झुकेगा नहीं। यानी ये जो आरोपी है ये देश की ही एक अदालत के सामने खड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त में भारत के 140 करोड़ लोगों को यह चुनौती दे रहा था कि वो ना तो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के सामने झुकेगा, ना ही इस देश की अदालतों के सामने झुकेगा और ना ही इस देश के लोकतंत्र को मानेगा। यानी दिल्ली के दंगाई अब पुष्पा बनना चाहते हैं जो किसी के सामने झुकेगा नहीं। इस आरोपी ने 30 से ज्यादा पुलिस वालों के बीच खुद को एक नायक के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की और इस दौरान इसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही थी, जिसमें पछतावा तो दूर दूर तक नहीं था और ना ही कोई डर था। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो एक अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी है और उसने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। आप कह सकते हैं कि यह आरोपी भारत के संविधान और उसके लोकतंत्र पर खुलेआम हंस रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। आज हम इस आरोपी को एक नया नाम देना चाहते हैं और वो नाम है पत्थरबाज पुष्पा, क्योंकि ऐसा लगता है ये पुष्पा फिल्म से बहुत प्रभावित है, ये पुष्पा ही बनना चाहता है, लेकिन ये पत्थरबाज पुष्पा है क्योंकि इस पर आरोप है कि इसने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव कराने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा की और इस दौरान कुछ गाड़ियों को भी इसने आग लगा दी। पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग आपको ये जरूर याद होगा और ये डायलॉग था, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन इस मामले में यह डायलॉग थोड़ा बदल गया है। अब मोहम्मद अंसार नाम का यह आरोपी शायद यह कह रहा है कि तुमने फूल बरसाने वाला समझे थे मुझे, मैं पत्थर बरसाने वाला हूं। तुम मुझे फूल बरसाने वाला समझे थे, मैं पत्थर बरसाने वाला हूं, मैं झुकूंगा नहीं। असल में एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह होता है यह उसी की निशानी है। यह विद्रोह देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश की लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। आज जब हमारी टीम इस व्यक्ति के बारे में तहकीकात कर रही थी तो हमें और भी कई चौंकाने वाली बातें पता चली। हमें पता चला कि इसका पूरा नाम मोहम्मद अंसार है और यह वर्ष 2009 में भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा मारपीट के एक और मामले में भी पुलिस इसे पहले गिरफ्तार कर चुकी है और यह दिल्ली के जिस इलाके में रहता है वहां इस पर अवैध शराब बेचने और सट्टेबाजी का रैकेट चलाने के आरोप लग चुके हैं। सोचिए, ऐसा व्यक्ति दंगे कराता है और जब उसे अदालत में पेश करने के लिए लाया जाता है तो वो पुष्पा स्टाइल में भारत की संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाता है और खुद को एक अपराधी नहीं बल्कि क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करता है। और ये खुद को क्रांतिकारी इसलिए समझता है क्योंकि इसे पूरा विश्वास है, ये जानता है कि हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग, हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश के अर्बन नक्सल्स इसके पीछे खड़े हैं, इसका समर्थन करेंगे। ये भी जानता है अच्छी तरह से कि हमारे ही देश के कुछ न्यूज चैनल, अखबार और मीडिया में इसके बेकसूर होने की खबरें अभी से छपने लगी हैं। एक न्यूज चैनल तो इसके पड़ोसी के घर भी पहुंच गया और पड़ोसी से यह कहलवा लिया कि यह बहुत ही सज्जन व्यक्ति है अंसार, ये दंगे तो करा ही नहीं सकता, ये एक मसीहा की तरह है और ये वहां सबकी मदद करता है अड़ोस पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में। और उस दिन भी ये दंगे कराने नहीं बल्कि दंगों को रोकने के लिए गया था, ऐसा इसके पड़ोसी बता रहे हैं कुछ न्यूज चैनल्स को। और ये आरोपी ये भी अच्छी तरह से जानता है कि जो पत्रकार आज इसके बेकसूर होने की खबरें छाप रहे हैं उन्हें अगले साल बड़े बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाएगा। ये भी आप अभी से जान लीजिए। वो मीडिया का वो वर्ग जो इसे बेकसूर बताएगा, जो इसके लिए तहकीकात कर रहा होगा कि कहां से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये कह दे कि ये बेकसूर है, उन सब को
शानदार पत्रकारिता करने के लिए अगले साल देश के बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, ये हम आपको अभी से बता सकते हैं। और जो सच बताएगा इसके बारे में उसे सांप्रदायिक कह दिया जाएगा। और ये भी जानता है कि आज नहीं तो कल अदालत से इसे जमानत मिल जाएगी, और जब जमानत लेकर ये जेल से बाहर आएगा उस दिन देश में जश्न मनाया जाएगा। इसकी जमानत को इसकी बेगुनाही का सबूत मान लिया जाएगा और कहा जाएगा कि अदालत ने इसे क्लीन चिट दे दिया है। क्योंकि हमारे देश का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसकी एक खास बात है, जब अदालत उन्हें छोड़ता नहीं है, लगातार जेल में रखता है, तो वो कहते हैं कि अदालतें बिक चुकी, जज बिक गया और ये सब कुछ सरकार के दबाव में हो रहा है। और जब इन्हें जमानत मिल जाती है तो वो ये जमानत को क्लीन चिट मान लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि जमानत ही कोर्ट का अंतिम फैसला है और कोर्ट ने भी इसको बात को माना है कि इन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से खेलते हैं। ये जो आरोपी है इस बात को भी अच्छी तरह से जानता है कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यही वजह है कि जब इसे कोर्ट ले जाया गया तो इसके चेहरे पर शिकन नहीं था, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। ये हंस रहा था, पुष्पा फिल्म का एक्ट कर रहा था, पूरी दुनिया को बता रहा था कि ये झुकेगा नहीं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा मजाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। इस मामले में अब तक पुलिस वैसे तो 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 3 आरोपी ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, यानी सोचिए बच्चे हैं। इसके अलावा 18 आरोपी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है और 6 आरोपी ऐसे हैं जो 18 से 22 साल के हैं, यानी ज्यादातर आरोपी युवा हैं। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन भारत के ऐसे युवा क्या कर रहे हैं आज आप खुद समझ सकते हैं। और जब ये बच्चे जो हैं बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे आप समझिए। जब ये युवा हैं, जब आगे उम्र की दहलीज और पार करेंगे तब ये क्या करेंगे आप सोचिए। जब इनके बच्चे होंगे, इनकी अगली पीढ़ियां आएंगी, ये उन्हें क्या सिखाएंगे ये भी आप सोचिए। हैरानी की बात यह है कि इन दंगों की साजिश का आरोप जिन 2 लोगों पर लगा है उनमें से एक नाबालिग है। सोचिए, एक नाबालिग ने हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी। इस मामले को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं और हमने इस पर आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा भी की है। बहुत सारी जानकारी आप तक भी पहुंच रही होगी और ज़्यादातर जानकारी ऐसी है जो आप तक पहुंच रही है जो गलत है। इसलिए अब हम आपको इस दंगे की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे और आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो इन दंगों के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर भी पत्थर बरसा रहे थे। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
जो दंगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग कैमरों से ये ली गई हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन के कैमरों से इन तस्वीरों को लिया है, वीडियोस बनाए हैं। और ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये दंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए हैं। और ये जो जगह है ये भारत के संसद भवन से, भारत की संसद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट से इस इलाके की दूरी है सिर्फ 22 किलोमीटर। संसद से 25 किलोमीटर, सुप्रीम कोर्ट से 22 किलोमीटर। यानी ऐसा नहीं है कि यह हिंसा देश के किसी दुर्गम इलाके में हुई जहां से कोई खबरें ही पता नहीं चलती, जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सब कुछ हमारे देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे हुआ। ये दंगे 16 अप्रैल को भड़के थे जब देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस इलाके में उस दिन शाम करीब 4 बजे हनुमान जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली गई और शाम 5:30 बजे तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये शोभा यात्रा वहां के एक मुस्लिम इलाके में पहुंची तो आरोप है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और ये लोग चाहते थे कि शोभा यात्रा निकालते समय जो श्रद्धालु हैं वो लाउड स्पीकर पर भजन ना बजाएं और चुपचाप वहां की मस्जिद के सामने से निकल जाएं। जिसके बाद वहां इस मामले पर बहस शुरू हो गई। बहस ने दूसरा रूप ले लिया और आरोपों के मुताबिक जब शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों ने लाउड स्पीकर बंद नहीं किया तो वहां मौजूद एक मस्जिद से कुछ लोग बाहर निकले और इन लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वहां आसपास के घरों से भगवान हनुमान की झांकी पर पत्थर बरसाए गए और इसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये बात शाम 6 बजे की है और ये घटना जिस मस्जिद के पास हुई उसे वहां की जामा मस्जिद कहा जाता है। हमें इस दंगे के बहुत सारे वीडियोस मिले हैं जिनमें एक वीडियो में कुछ लोग तलवार और डंडे लहराते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो में आप उग्र भीड़ को पथराव करते हुए भी देख पाएंगे। और हमें यह भी पता चला है कि ये दंगे किसी एक गली में नहीं हुए बल्कि ये उग्र भीड़ शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाते हुए बाहर तक आ गई। और जब वहां पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की तो इनमें से एक आरोपी ने गोली चला दी। हमारे पास शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर गोलियां चलाने का वीडियो भी आ गया है। आप आज पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको खुलेआम एक आदमी गोली चलाते हुए दिखाई देगा। इस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। सोचिए इन बच्चों में किस कदर धार्मिक जहर घोला गया होगा कि इन्होंने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए और इस दौरान तिरंगे पर भी पत्थरबाजी की, तिरंगे का भी अपमान किया। और इसे भी आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। इसमें आप साफ देख पाएंगे कि शोभा यात्रा में एक झांकी ऐसी भी थी जिस पर पीछे तिरंगा लगा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने तिरंगे का भी सम्मान नहीं किया और इस उग्र भीड़ ने 500 मीटर दूर तक इस झांकी पर पत्थरबाजी की। ये वही झांकी है जिस पर तिरंगा भी लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस को दंगों की पहली सूचना शाम 6:20 पर मिली और इसके बाद वहां भारी पुलिस बल पहुंच गया। बहुत तैनाती हो गई पुलिस की, लेकिन पत्थर बरसाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उन्हें काबू में नहीं कर पाई, बल्कि उग्र भीड़ ने इसके बाद पुलिस पर भी हमला कर दिया और कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। इनमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंसा करने वालों में सिर्फ बच्चे नहीं थे बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। तो सोचिए ये कैसा दंगा है जिसमें बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं,
महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही हैं और ये महिलाएं हनुमान की झांकी और तिरंगे दोनों पर पत्थर फेंक रही थी। सोचिए, अब भारत में ही रहने वाले, भारत की राजधानी में रहने वाले ये कौन लोग हैं जो तिरंगे से भी शायद इतनी नफरत करते हैं कि तिरंगे पर भी पत्थर बरसा रहे हैं। इस देश का कोई भी आम नागरिक हो, चाहे अपराधी भी हो, तिरंगे पर पत्थर फेंकने से पहले 1000 बार शायद सोचेगा। और चाहे किसी के ऊपर भी पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन सामने अगर तिरंगा आ जाए तो ज्यादातर लोगों के हाथ रुक जाएंगे। तो आप यहां देख पाएंगे कि मोहल्ले के पूरे परिवार पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या मोहल्ले में, क्या परिवार का पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब के सब हाथों में पत्थर लेकर वहां निकले हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने घटना वाले दिन रात 8 बजे तक स्थिति को अपने काबू में कर लिया था। हालांकि इस इलाके में तनाव अब भी है और आज जब पुलिस दंगों के दौरान गोली चलाने वाले इस आरोपी की पत्नी को हिरासत में लेने के लिए इस इलाके में पहुंची तो उस समय पुलिस पर एक बार फिर से पथराव किया गया। और एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम सोनू चिकना है और इसकी पत्नी का नाम सकीना बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें एक एफआईआर दंगा करने वालों के खिलाफ है और एक एफआईआर बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने वालों को लेकर है। ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है और उसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन ले लिया है और आगे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें हमारा जो फोकस है वो फोकस है एविडेंस कलेक्शन के ऊपर और जिनके खिलाफ एविडेंस निकलता है उनको पूछताछ करने के ऊपर और आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने के ऊपर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.